हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, तो हम लोग का आज का जो टॉपिक, हम लोग जो सीरीज जो चालू किए हैं उसमें का हम लोग का आज जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है मापन। मापन तो हम लोग पढ़ लिए थे, और जो मात्रा और बिना में जो आपका यूज होगा एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग जानेंगे मापन यंत्र या मापन उपकरण कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जितने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन, मतलब पहले थ्योरी देख लिया था, उसका हम लोग ने क्वेश्चन देख लिया है। आज क्या करेंगे, आज हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन का वीडियो होता है, आपको जो बुक है जिसमें क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उससे हम करा देते हैं। तो जो पूछा गया उसी को सेम टू सेम कब पूछा, वहाँ लिखा रहता है कब पूछा है, आप वो भी देख लेते हैं। आइए, तो कितना बहुत महत्वपूर्ण है, आपका ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते हैं तो क्वेश्चन। आपका जो पहला पॉइंट है, क्या हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है। क्या लेक्चर नंबर क्या है आपका? लेक्चर नंबर आपका 8 है। कहा क्या रहा है आपसे? इसमें जानना है हम लोग को मापन यंत्र या मापन उपकरण के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और क्या कमेंट जरूर करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा होता। ठीक है, सीरीज को चालू रखा जाए। कमेंट करते नहीं है, लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो पे, जरूर लाइक करिए। क्या समझ में नहीं आता आपको? अगर समझ में आता है तो लाइक करिए। ठीक है, बोलो बोलो, समझ में आया तो बोलो, बोलो बोलो, समझ में आया तो बोलो, न तो आपने जो सोचना करते रहो। आओ, ठीक है, आते हैं हम लोग। पहला आपका क्या, मापन यंत्र या मापन उपकरण, एक ही बात है। तो पहला वाला आपका, पहला एक नंबर आपका है वोल्टेज, कि वोल्ट मीटर क्या नापता है आपको? तो जो वोल्ट मीटर होता है आपका नापता है, ये नापता है आपको वोल्टेज को। क्या नापता है? आपका वोल्टेज को नापता है वोल्ट मीटर। नाम में से क्लियर है इसका। ठीक है, या अमीटर कहिए, इसी को हम लोग कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ठीक है, एमीटर कहिए या अमीटर कहिए। ठीक है, ये क्या नापता है आपको? विद्युत धारा को मापता है। आपने देखा है एमीटर या अमीटर? आप देखते हैं आपके घर में जो बिजली आता है वहां जो सामने जो मीटर लगा रहता है आपका यही होता है, अमीटर या एमीटर। ठीक है, जाकर जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, क्या करता है? धारा को मापता है। ठीक है, अगला आपका है जो तीसरा है, क्या है? टैकोमीटर। क्या है आपका? टैकोमीटर का नापता है चक्रण या घूर्णन गति। जैसे मान लीजिए कोई चक्का घूम रहा है या कोई वस्तु घूम रहा है बहुत स्पीड से, उसको कैसे मापेंगे? कितना की स्पीड चल रही है? आप सुने होंगे कि आरपीएम 1260, 1360 एम्पियर से सुनते हैं। पंखा जब जाते हैं खरीदने तो उस पर लिखा रहता है कि 1260 एम्पियर है। कितना है? आरपीएम एम्पियर नहीं, आरपीएम। ठीक है, रोटेशन पर मिनट। कितना एक मिनट में कितना घूमता है? तो 1260, 1300 होता है। जितना होगा लिखा होगा अधिक, उसका मतलब स्पीड उतना अधिक होगा। तो क्या जो टैकोमीटर का नापता है आपका चक्रण या घूर्णन गति को नापता है। समझ में आया तो बोलो बोलो, समझ में आया तो जरूर कमेंट करो। ठीक है, आगे आते हैं गैल्वेनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर। तो जब का एमीटर होता है या अमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, लेकिन जब का गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसको संसूचित करता है, मतलब कि हाँ धारा यहाँ पे आ रही है, उसको नापता है, मतलब संसूचित करता है, संकेत करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर का नापता है आपका विद्युत धारा का संसूचन करता है। क्या करता है? संसूचन, या इसी को कह देंगे संकेत करता है, संकेत करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला है आपका सिस्मोग्राफ। इससे नाप, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ देगा कि आपको जो भूकंप मापने के लिए किसके यंत्र का उपयोग करते हैं, उसको करते हैं सिस्मोग्राफ यंत्र का। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ देगा इसका स्केल किसमें होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं उसको हम लोग कह देते हैं रिएक्टर स्केल। इसको ध्यान रखिएगा, स्केल क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, जो मापन किसमें होता है? रिएक्टर स्केल में होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, जितना लिखा हुआ है बोर्ड पर अधिकांश पूछा ही हुआ है। जो एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं लिया, एक्स्ट्रा तो बहुत है, लेकिन जो पूछा है उसी को ले रहे हैं हम। ठीक है, आगे आपका है वेव मीटर। क्या जो आपका वेव मीटर है क्या नापता है आपको? तो वेव से ही क्लियर है कि तरंग, तो क्या नापता है? तरंग दैर्ध्य को मापता है। क्या नापता है? तरंग दैर्ध्य को मापता है। इसका आपको ध्यान रखना। आपका है अगला है अल्टीमीटर। क्या अल्टीमीटर क्या नापता है? तो ये आपका नापता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। क्या मापता है आपको? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको ऊंचाई नापना होगा। तब आपका ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। क्या मापता है आपको? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एक और आपको लिखा हुआ है जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, उसका नाम है फोनोमीटर। क्या नाम है? फोनोमीटर। क्या है आपका? इसका एक और है जो नापता है, इसका फोनोमीटर। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा, फोनोमीटर या ऑडियोमीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगला है आपका एनीमोमीटर। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्या नापता है? तो वायु की गति को क्या नापता है? ये नापता है एनीमोमीटर। कौन नापता है?
एनीमोमीटर, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका बैरोमीटर। ये बार बार कम से कम 5 से 10 बार पूछा हुआ है कि बैरोमीटर क्या नापता है। आपका ये नापता है वायुमंडलीय दाब को नापता है, ठीक है, इसको दाब याद रखना है। वायुमंडलीय दाब कौन नापता है आपका, तो बैरोमीटर नापता है। अगला आपका कैलोरीमीटर, क्या नापता है आपका, ऊष्मा की मात्रा को नापता है। क्या जब कैलोरीमीटर है, क्या नापता है आपको, ऊष्मा की मात्रा को मापता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है वर्नियर कैलिपर्स, ये आपको नापता है बेलनाकार वस्तु की गहराई या व्यास को। अब देखिए आपने वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा कि नहीं देखा होगा, और आप इंजीनियरिंग किए हुए जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखेंगे आप चित्र में लगा देंगे। ये क्या करता है, मतलब जो बेलनाकार वस्तु होती है ना, उसके जो कितना चौड़ाई है उसको और उसकी गहराई को मापता है। व्यास मतलब कितना होगा उसको नापता है। आपको चित्र दिखा देंगे कैसा होता है। अगला आपका फायदोमीटर, ये आपको नापता है समुद्र या नदी की गहराई को मापता है। क्या जो फायदोमीटर होता है क्या नापता है आपका, समुद्र की गहराई या क्या नदी की गहराई को मापता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अगला आते हैं आपका क्या, अगला जो पॉइंट है, अब देखिए ये आपका ये भी एक यंत्र है जिसको करते हैं, जिससे हम देखते हैं हेलियोस्कोप। इसे क्या देखते हैं हम लोग, हेलियोस्कोप क्या देखते हैं, हेलियोस्कोप या हेलियोस्कोप। इसे देखते हैं सूर्य को, हम लोग देखते हैं सूर्य को, मतलब ज्यादा क्लियर आता है ना, तो सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, हेलियोस्कोप का उपयोग करते हैं सूर्य को देखने के लिए। अब देखिए ये जब का पॉइंट है, ये आपका बीपीएससी में 5 बार कम से कम पूछा हुआ है, 5 बार लगातार। ये कह रहा है हाइग्रोमीटर क्या नापता है, तो आर्द्रता कहिए या वायुमंडलीय आर्द्रता कहिए, क्या कहिए, वायुमंडलीय आर्द्रता कहिए या आर्द्रता कहिए, ठीक है, आर्द्रता, नमी, क्या इसी को हम क्या कहते हैं हम लोग, नमी कह देते हैं, इसी को कहते हैं नमी कहते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला आपका है हाइड्रोफोन। अब देखिए फोन आ गया, तो हाइड्रोफोन क्या नापता है आपको, तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है कौन, हाइड्रोफोन। आपका ये भी पूछा हुआ है 2 से 3 बार कि हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर, ठीक है। इसका हाइग्रो है या गो है, तो गो है तो आर्द्रता याद रखिएगा, और डो है तो वस्तु के सापेक्षिक घनत्व होता है। क्या ये कहता है वस्तु के सापेक्षिक घनत्व कौन मापता है, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, आर्द्रता को मापता है, नमी को मापता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपका यह है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता कहिए या दूध का अपेक्षित घनत्व कहिए, क्या दूध की शुद्धता कहिए या क्या दूध की अपेक्षित घनत्व कहिए, क्या नापता है आपको, लैक्टोमीटर होता है, क्या नापता है आपका, दूध की शुद्धता मापता है या दूध के अपेक्षित घनत्व को मापता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला डायनेमोमीटर का था, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापता है। क्या इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापता है कौन, डायनेमोमीटर, इसको आपको ध्यान रखना। अगला है मैग्नोमीटर। क्या मैग्नोमीटर का था, अब गैस के दाब को मापता है, क्या नापता है, गैस के दाब को मापता है कौन, मैग्नोमीटर, ठीक है। अगला आपका है रेन गेज, क्या करता है, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, रेन गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, यार आपको क्लियर होगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। जो अगला पॉइंट है आपका ये कह रहा है कि स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, नापता है आपको रक्तचाप को मापता है, या कह देगा कि रक्त में ध्वनियों के दाब, क्या आपको कह देगा ध्वनियों की दाब रक्त में, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कह देगा कि स्फिग्नोमीटर क्या नापता है, रक्तचाप दिया होगा या रक्त दाब दिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। या आपको दे दिया होगा ऑप्शन में देखिए ध्वनियों में बह रहे खून या रक्त का दाब, तो दोनों बात एक ही है शब्द, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला है आपका मैग्नोमीटर। क्या मैग्नोमीटर, यहाँ मैनोमीटर है, क्या मैनोमीटर है गैस का दाब, यहाँ मैग्नोमीटर क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, किसको मापता है, चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, ठीक है। आप देखो कंपास की सुई भी एक उपयोग करते हैं हम लोग, तो कंपास की सुई केवल संकेत करता है, क्या कंपास की सुई केवल संकेत करता है। ये इसमें अगला पॉइंट माइक्रोमीटर, ये क्या करता है आपको अति सूक्ष्म लंबाई को नापता है, क्या करता है आपको अति सूक्ष्म लंबाई को नापता है कौन, आपका माइक्रोमीटर। क्या नापता है, माइक्रो, ये नहीं करता है म्यू, माइक्रोमीटर क्या करता है अति सूक्ष्म लंबाई को नापता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है आपका ओडोमीटर, ये आपका एक आप 7वें क्लास में पढ़े होंगे, ये स्पीडोमीटर और क्या ओडोमीटर। अब देखिए ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, आपको आ रहा है स्पीडोमीटर, तो यहाँ स्पीड आ गया, ठीक है, स्पीडोमीटर नापता है स्पीड, नामे में क्लियर है, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है और ओडोमीटर आपको दूरी मापता है। आपको क्लास 7 के साइंस में दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या कि जो ओडोमीटर होता है ये आपको नापता है किसको, दूरी को, तय दूरी कहिए या वाहन के द्वारा तय दूरी कहिए। आपका जो स्पीडोमीटर है ये आपको नापता है गति को, किसके गति को, वाहन की गति या चाल को, ठीक है। अगला आपका ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर, ये नापता है आपका विद्युत प्रतिरोध, क्या नापता है आपको विद्युत प्रतिरोध को, ठीक है। उसका अगला है क्या विद्युत शक्ति को कौन मापता है, तब विद्युत शक्ति को मापता है आपका क्या वाट मीटर। क्या
विद्युत शक्ति किसका क्या मापता है? आपका वाट मीटर मापता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक दो और लिखवाते हैं, बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। एक आपका है पॉलीग्राफ। क्या? पॉलीग्राफ क्या करता है? ये आपको नापता है अपराधियों या क्या संगीन व्यक्तियों को कथन की जांच नहीं करेगा। जैसे कोई झूठ बोलता है तो चलो तुम साथ निकलवाते हैं, अपराधी के पास ये सब यंत्र रहता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पॉलीग्राफ। क्या नापता है आपको? ये नापता है क्या करता है? तो जो अपराधियों होते हैं उनके कथन की जांच के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? पॉलीग्राफ का। किसका? पॉलीग्राफ का उपयोग किस लिए करते हैं? तो अपराधियों की जो कथन होता है, जो बोलते हैं, उसकी जांच, मतलब सही है कि झूठ बोल रहा है, उसकी जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा लाउड स्पीकर, तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। और लिख लीजिएगा ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए किसका? लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा रडार। क्या रडार क्या करता है? दूर वस्तु अवस्थित जानने के लिए, दूर कोई वस्तु है उसकी स्थिति क्या है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रडार का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो रडार होता है वो आपको जो वायुयान होती है जहाँ उतरती है, सब वायुयान मतलब जहाज होता है जो वायुयान में उड़ता है, जो हवा में उड़ता है, जहाँ उतरता है जिस ट्रैक पर, वहां भी लगा रहता है रडार। कहाँ उतरेगा, किस तरह से उतरेगा, उसे क्या किस तरह जा रहा है वस्तु, रडार के द्वारा ही उसको चेक किया जाता है कहाँ है कि किस तरह से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग आपको क्लियर हो गया। इतना ही आपको जानना है, कुछ नहीं जानना है। इतना आप याद रखते हैं आपका काम हो जाएगा। आप इधर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सब में इतना ही से पूछा है। मेन तो ये सबसे अधिक यही पूछा हुआ है। इसको पूछा हुआ है, दूध वाला पूछा हुआ है, ये ओडोमीटर और स्पीडोमीटर पूछा हुआ है। आगे हम कल क्वेश्चन कराएंगे आपको। जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या पूछा हुआ है, क्या क्या नहीं पूछा हुआ है। आपको वहाँ लिखा रहेगा कब पूछा है, किस शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो जरूर दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत होता है लिखने। एक वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगता है। और आप कहते हैं कि वीडियो क्या बनाते हैं, आप कहिएगा कि मान लीजिए इतना मेहनत लगता है, बनाते कहाँ है वीडियो? एक प्रोफेशन है हम लोग का, पहले से पढ़ाते थे, अब कैसे पढ़ाना छोड़ सकते हैं? इसलिए वीडियो बनाते रहते हैं। आप लोग भी देखते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिर से जय हिंद आपको, दोबारा जय हिंद।